नमस्कार प्रिय बच्चों, कैसे हो? आज मैं आपको कन्यादान कविता पढ़ाने जा रही हूँ। इसके कवि ऋतुराज जी हैं। इसमें कवि ने माँ के माध्यम से बेटी और माँ का दुख जो है व्यक्त किया है। सबसे पहले मैं आपको कन्यादान का अर्थ बताती हूँ। कन्यादान का मतलब है कन्या का दान। वैसे तो किसी वस्तु का दान किया जाता है और जिस वस्तु का दान किया जाता है वो वापस नहीं ली जाती, उसका हमारे से कोई संबंध नहीं होता। मगर लड़की का जब कन्यादान किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो मायके नहीं आएगी, वो मायके आएगी, उसका आना जाना लगा रहेगा। ये पुराने समय से कन्यादान शब्द चला आ रहा है और इस परंपरा को हम सदियों से निभा रहे हैं। इसमें माँ जो है अपनी बेटी को हटकर सीख देती है। आने वाली जो मुसीबतें हैं, उसके जीवन में समस्याएं हैं, उनके बारे में बताते हुए कहती है कि तो उनका डटकर सामना करना। ऐसा नहीं है कि ये सब घटना तेरे साथ घट रही है, सब लोगों के साथ घटी है और जीवन में तेरे साथ घटनाएं आएंगी तो घबराना नहीं, बल्कि वीर बनकर, साहसी बनकर उनका सामना करना और अपने मायके में खुश रहना, हंसती रहना और हंसते हुए घर आना। और यहाँ से तेरी क्या जा रही है? तेरी डोली जा रही है, अर्थी तेरी वहाँ से उठनी चाहिए। आओ अब मैं कविता के माध्यम से आपको उसका सरलार्थ कराती हूँ। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। माँ जब बेटी का दान करती है, कन्यादान करती है, उसका विवाह करती है, तो वास्तव में माँ का दुख जो है बिल्कुल सही होता है। वो असलियत में बड़ी दुखी होती है जब वो लड़की का कन्यादान करती है, अर्थात उसकी शादी करती है। उससे लगता है कि सारे जीवन की कमाई जो उसने सारे जीवन में कमाया वो आज किसी दूसरे को दे रही है और इस कारण जो है वह बहुत विचलित भी है और दुखी भी है और उसके मन में तरह तरह के प्रश्न भी उठ रहे हैं। पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या होगा, कैसा होगा। इसीलिए जब माँ बेटी का दान करती है, हर माँ जब बेटी का दान करती है तो उसके मन में क्या होता है? बहुत भारी दुख होता है और उसका दुख जायज भी होता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी की चिंता होती है कि ये दूसरे घर में कैसे रह पाएगी। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। लड़की बड़ी तो हो गई थी, शरीर से बड़ी तो लगती थी, परंतु अभी उसे समझ नहीं आई थी। कहने का मतलब है कि लंबी थी, ऊंची थी, मगर वो जीवन में आने वाली बातों को नहीं जानती थी, समझदार नहीं थी। उसे सुख का आभास तो होता था, उसे लगता था कि उसकी शादी हो रही है, अब उसको जीवन में सुख मिलेगा, ऐसा तो उसे मालूम था। लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था, परंतु इस बात से वह अभिज्ञ थी, अनजान थी कि शादी के बाद उसको ससुराल में क्या क्या दुख उठाने पड़ेंगे। इस बात का उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। जिस प्रकार कोई कवि या पाठक थोड़ा बहुत उसको ज्ञान हो जाता है और वो अपने आप को क्या समझ बैठता है, एक ज्ञानी समझ बैठता है, पाठक समझ बैठता है या लेखक समझ बैठता है। एक मनुष्य जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो गया और उस थोड़े से ज्ञान से, अधकचरे ज्ञान से वो अपने आप को क्या समझता है कि मेरे को बड़ी क्या है समझ है, या इस बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ। और इस प्रकार वो लड़की भी क्या थी, बड़ी तो हो गई थी, सियानी थी, परंतु उसे जो है आने वाले दुखों के बारे में मालूम नहीं था। जिस प्रकार एक कवि या एक लेखक या एक पाठक
कुछ लय और पंक्तियों को जोड़ लेता है सीखने वाला, और वो अपने आप को समझ बैठता है कि मुझे तो कविता करनी आ गई है। एक दो लाइनें जोड़ी और क्या कहते हैं, लय और तुक का प्रयोग कर दिया, तो समझता है कि मैं कवि बन बैठा या मैं पाठक बन बैठा। ठीक इसी प्रकार लड़की बड़ी हो गई थी और उसकी शादी हो रही है। वह सोच रही थी कि मुझे अब सुख मिलेगा, परंतु उसको इस चीज का मालूम नहीं था कि ससुराल में जाकर उसको क्या क्या दुख मिलेंगे। इस बात से वो अपरिचित थी, बिल्कुल उसको पता नहीं था। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। जब बेटे की विदाई होती है तो हर माँ संसार से हटकर अपनी बेटी को एक सीख देती है, समझाती है। तो माँ अब अपनी बेटी को समझा रही है कि बेटी, अपनी सुंदरता पर रिझना मत। मतलब जब तू शीशे के सामने खड़ी हो और अपना चेहरा देखे, लोग तुझे सुंदर कहें, तो सुंदर शब्द सुनकर अपने ज्ञान को मत खो देना। अपने ज्ञान को खोना मत, अर्थात सावधान रहना। माँ ने कहा, पानी में जाकर अपने चेहरे पर मत रीझना। कि कोई तेरी सुंदरता का वर्णन करे तो तू घमंड में आकर सब कुछ भूल मत जाना, बल्कि बल्कि सावधान रहना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं। अब माँ ने संसार में होने वाली घटनाओं के बारे में बताया कि हम रोज अखबार में पढ़ते हैं या टेलीविजन पर देखते हैं या अपने आस पड़ोस में देखते हैं। अक्सर लड़कियां तंग आकर ससुराल वालों से क्या करती हैं, या तो जल जाती हैं, आग में जल जाती हैं, या घर छोड़कर आ जाती हैं। इस प्रकार का कोई भी कार्य करती हैं। तो माँ सीख दे रही है कि ऐसा मत करना, जीवन में तेरे बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी। उन कठिनाइयों का डटकर सामना करना, और कहीं उनसे तंग आकर आप आग के अंदर जल मरो, ऐसा काम मत करना। क्योंकि आग पर रोटियां बनती हैं, वो जलने के लिए नहीं होती। जीवन जो है जीने के लिए है। दुखों से डटकर दुखों का डटकर मुकाबला करना है और उससे आपने घबराना नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। अब माँ बेटी को समझाते हुए कहती है कि बेटी, शादी होने के बाद ससुराल वाले आपको नए नए वस्त्र देंगे, नए नए आभूषण देंगे, और तू कभी इन सब को लेकर ये सोच बैठे कि ससुराल वाले अब तेरे हो गए। ऐसा नहीं है। ससुराल वाले जब आभूषण देते हैं या नए वस्त्र देते हैं और इस परंपरा को निभाते हैं, परंतु तू उनको अपना समझकर अपने मन में जो बातें हैं, जो गुप्त बातें हैं जो नहीं बतानी चाहिए, वो बातें उनके सामने प्रकट मत करना। क्योंकि ये वस्त्र जो हैं क्या हैं, एक लड़की के लिए वस्त्र और आभूषण बंधन है। पहले ससुराल में इन चीजों से उनको बांध दिया जाता है, फिर मीठी मीठी बातें करके लड़की से सारी बातें उगलवा ली जाती हैं, और उसकी कमजोरी का पता चलने पर उसका शोषण किया जाता है। ऐसा मत करना, अंदर से सावधान रहना। और क्या कहते हैं, ससुराल में जाकर माता पिता, ससुर को माता पिता, सास को समझना, नंद को बेटी समझ, नंद को अपनी बहन समझना, उनका आदर करना, मगर अंदर से बिल्कुल सावधान होना, और कोई भी बात जो है, जो गुप्त बात है, उनके सामने प्रकट मत करना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ जो है अपनी बेटी को कहती है कि ठीक है, लड़की होना कोई बुरी बात नहीं है, आप लड़की हो, अच्छी बात है, मगर अपने मुख के ऊपर भोलापन रखना, अंदर से चालाक होना, घबराना नहीं, शोषण मत होने देना। और लोग ससुराल में तेरा शोषण करेंगे, तू शोषित मत होना। क्योंकि आपको घबराना नहीं है, आने वाली मुसीबतों का डटकर सामना करना है। यहाँ कवि ने
वीर रस का प्रयोग बताया है। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना में वीर रस है। अर्थात माँ जो है अपनी बेटी के अंदर वीर गुण भर रही है और कह रही है कि इन सब मुसीबतों से घबराना नहीं और डटकर उनका सामना करना और ससुराल में जाकर सबका आदर भी करना। धन्यवाद।